देखिए, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वापस इसको पढ़ लीजिए कि आपको सिद्ध करना है कि किसी वृत्त, तो सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया। किसी वृत्त, ये इसका केंद्र है कि किसी व्यास, तो सबसे पहले हम व्यास भी बना लेते हैं। अब व्यास आपको क्या होता है पता है, ये होता है व्यास। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, व्यास के सिरों यानी एक तो सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो स्पर्श रेखा हम बना लेते हैं। ये एक स्पर्श रेखा हो गई और ये एक स्पर्श रेखा हो गई। ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि ए और ये बी, और ये इसका केंद्र है ओ, और ये पी क्यू और आर एस, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों जो है स्पर्श रेखा है वो समांतर है। तो समांतर के लिए क्या चाहिए, आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए दो रेखा समांतर हैं। अगर दो रेखा समांतर हैं तो अगर उनको कोई तीर रेखा काटती है तो वो समांतर कब होगी, जब या तो ये वाला कोण या ये वाला कोण बराबर होता है। इन्हें बोलते हैं हम एकांतर कोण, यानी ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अगर दो कोण बराबर है तो ये समांतर होगी, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये समांतर नहीं होगी। या ये दोनों कोण, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अगर ये दोनों बराबर है या ये दोनों, इन दोनों में कोई भी हो सकता है, या तो ये दोनों, अगर ये दोनों है तो ये दोनों भी होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एकांतर कोण अगर बराबर है तो वो क्या है, समांतर है। तो अब ध्यान से देखो, ये चित्र आपको दे रखा है इस तरह का। तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, फिर हम इसको सरल करते हैं। क्या क्या दे रखा है देखो, वृत्त का केंद्र ओ है, जो वृत्त है उसका केंद्र ओ है, तथा ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। ठीक है, उसके बाद बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, बिंदु ए पे कौन सी स्पर्श रेखा है, पी क्यू, तथा बिंदु बी पर स्पर्श रेखा, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा कौन सी है, आर एस है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है, लंब। प्रमेय 10.1 के अनुसार कि ये जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होती है ना, केंद्र से परिधि तक त्रिज्या होती है, तो ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये जो त्रिज्या है इस स्पर्श रेखा के साथ लंब होती है, तो यानी ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब जो ओ ए है, ओ ए ये लंब है किस पर, पी क्यू पर, और ओ बी ये लंब है किस पर, आर एस पर।
तो इसका मतलब है कि आप कोई भी दो कोण ले लो। अब इस चित्र को थोड़ा सा मैं ऐसे घुमा देता हूं। देखो ये दोनों कोण बराबर हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये एकांतर कोण बराबर है, यानी ये वाले कोण भी बराबर है, एकांतर कोण है, ये भी बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, यानी ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, समांतर हैं। तो आप यहाँ पे दो कोण समान दे सकते हो। एक तो कोण हो गया पी ए ओ, कि कोण पी ए ओ बराबर है 90 डिग्री का, तथा कोण ओ बी एस, ओ बी एस, कोण ओ बी एस ये भी 90 डिग्री का है। तो अतः यहाँ पे कह सकते तो कोण पी ए ओ बराबर होगा कोण ओ बी एस के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो इसका मतलब अतः ये दोनों कोण बराबर हैं, तो पी क्यू जो है ये रेखा ये आर एस के समांतर होगी, पी क्यू आर एस के समांतर होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान से देखो। तो आपको ये लिखना है कि इस तरह हमने सिद्ध किया है कि किसी व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।